नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज जिसके अभी तक हम 14 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 15 है जो कि 9 जनवरी 2021 को हुआ था। यदि आप पिछले पेपर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बाकी 14 सेट जो हमने अभी तक किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज हम 15 सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये 15वें सेट का पहला क्वेश्चन है जो उस पेपर में दूसरा क्वेश्चन था। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है, पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, एक बॉक्स में 6 सफेद गेंद, 2 काली गेंद, 3 लाल गेंदें यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली तो उसके सफेद न होने की प्रायिकता क्या है। यानी गेंद हमने निकाली और वो सफेद नहीं है, यानी कि काली हो सकती है और लाल हो सकती है। तो देखिए टोटल कितनी गेंद हो चुकी है, 6 और 2 8 और 8 और 3 11, तो टोटल गेंदें हो चुकी है 11। अब काली गेंद होने की प्रायिकता 2/11, यानी 2 काली गेंद है तो 2 हो सकती है 11 में से। यदि ये 2 गेंद आती है तो काली गेंद निकली है। और या क्या हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं या, और या जब भी आता है तो प्लस, यानी कि काली गेंद हो सकती है। यदि निकालते हैं तो एक गेंद, 2 गेंद में से कोई भी एक गेंद। और इसी प्रकार अब लाल गेंद कितनी है, 3 गेंद, तो या लाल गेंद हो सकती है। तो लाल गेंद की प्रायिकता ये, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 5/11। यह आपका आ चुका है आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 महिलाएं उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए 12 मैन किसी काम को कितने दिनों में, 16 दिनों में कर सकते हैं। 32 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकती है। तो इससे मैन वुमेन अनुपात कितना आ जाएगा, मैन वुमेन रेशियो इससे आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब क्या है, 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक काम किया और जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुषों को शामिल करना पड़ा और शेष काम पूरा हो गया। तो पहले कितने काम कर रहे थे, देखिए टोटल काम निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इस 2 m का मान 2 रख दें या इस w का मान 1 रख दें। तो 2 रखने पे कितना आया, 24 × 16, तो 24 × 16 ये है टोटल काम हमारा, क्या है टोटल वर्क। अब कितना काम किया, पहले तो 12 मैन थे, 12 मैन ने किया, और नहीं 8 मैन और 8 वुमेन मिलकर कितने दिन किया, 12 दिन किया। तो 8 मैन का कितना है, एक मैन बनाता है 2, यहाँ 2 रख दिया है, और एक वुमेन एक ही बनाती है, ये हो चुका है इंटू 12। तो 12, 8 कॉमन लिया, 3 8 24, 24 इंटू 12 ये आ जाएगा 288 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 16 चौका 64 का 4, 6 हासिल और 32, इतना 6 हासिल 32, तो ये आ जाएगा 384। अब टोटल वर्क इतना है, इन्होंने मिलकर कितना कर दिया, 288। तो 288 हम इसमें से घटाते हैं तो आएगा 6, 1 9 आया तो 9 बचा, यानी 96 काम अब बच चुका है। अब क्या है कि महिलाएं छोड़कर जा चुकी है तो इसके लिए 8 पुरुष और शामिल किए गए, तो अब पुरुष हो चुके हैं टोटल 16, और एक पुरुष एक दिन में 2 बनाता है, और तो x दिनों में काम पूरा हो चुका, ये बराबर है 96 के।
तो ये कितना हो जाएगा 32 x बराबर 96। तो x बराबर 3, यानी उनको 3 दिन और लगेंगे ख़त्म करने में। ये हो चुका है। सवाल नंबर 10, इसमें क्या पूछा है आपसे, x कौन पूछा है। हम यदि इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो यदि ये 38 है, ये समांतर रेखाएं किसी तिर्यक, ये समांतर रेखाएं हो गई दोनों, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये 38 है, तो ये कोण भी 38 हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि बाहर का कोण सामने के आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस 38 बराबर हो जाएगा 122 के। तो x का मान कितना आएगा, 122 माइनस 38, जो कि 84 आएगा घटाने पर। क्वेश्चन नंबर 11, एक जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच देता है, तो उसका हानि लाभ पूछा है। यानी दुकान में कोई चीज 100 उस पर अंकित था, अब क्या हुआ कि ऑफ सीजन की छूट के कारण उस पर 40% छूट चल रही है, तो उसने कितने में खरीद ली, वो 60 में खरीद ली। अब वो अपनी दुकान पर ले जाकर उसका मार्क प्राइस तो 100 ही है, तो अंकित मूल्य पर 25% ही छूट देता है वो, तो कितने में 25% छूट, यानी 75 में बेच रहा है उसको, और खरीदी कितने में 60 में खरीदी। तो लाभ कितने का हुआ, 15 का लाभ हो गया, कितने पर, 60 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 4, और ये 25 आंसर आ जाएगा आपका, 25% का उसको लाभ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, एक संयुक्त परिवार में कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, और 9 बच्चों का माध्य कितना है, 14 है। अब क्या हुआ, 2 दादा और दादी है, उनकी आयु दे रखी है कितनी, 71 और 67, 71 और 67। यदि आप इनको जोड़ते हो तो कितना आएगा, ये हो गया 8 और ये 138 आएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि दादा और दादी की आयु भी 14 यदि होती तो सबका माध्य 14 होता, यानी 14 होती, और दादी भी 14 होती। तो देखो अब हम 14 होती तो टोटल 28 यहाँ से होता केवल, तो इसको यदि हम घटा दे तो हमारे पास कितना बच गया, 110, यानी 110 ज़्यादा होता है यदि दादा दादी 14 के होते हैं। अब ये 110 जो ज़्यादा है वो सब में बंट गया, और जो आया है माध्य जो भी, तो सब में कितने लोगों में बंटेगा, 11 लोगों में बंटेगा। तो कितना हो चुका है, ये 11 में बंट चुका है, क्योंकि हमने सबको 14 बना दिया है, और अब 11 हो गए टोटल लोग, तो 11 से डिवाइड किया तो 10। तो पहले कितने था, एक आदमी के पास 14 थी आयु, अब 10 जुड़ चुकी है, तो कितना हो गई है, 24 हो गई है। तो माध्य आपका 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी मैन करता है 8 दिनों में और वुमेन करती है 12 दिनों में पूरा। तो मैन वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। अब क्या है, कहा है 2 मैन और 3 वुमेन प्लस 3 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर दे, दिनों x दिनों में मान लिया पूरा कर देंगे, ठीक है। तो टोटल काम, इसको मैं m की वैल्यू रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यदि आप 2 यहाँ w में रखोगे तो भी 24 आएगा, तो टोटल वर्क हो गया है 24। अब 24 हो चुका है, और ये 24 किसके बराबर है, 2, m की जगह मान रखा कितना, 3, और w की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2, ये हो चुका है इंटू x। तो ये आ गया 6 और 6 12, तो 24 बराबर 12x हो चुका है, तो x का मान आ जाएगा 2, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु को 1360 मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, तो कितना हो गया हानि, 15% की होने पर 85% में, तो 1360 में बेचता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 85। यदि वो 10% लाभ यानी 110 में बेचता है, तो ये 85 17 से कट जाएगा पूरा 5 बार, और ये 17 से 8 0 80 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 16 बार जाएगा, और तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 176 इतना आ जाएगा। लाभ पर 10% के लाभ पर बेचने पर 1760 मूल्य में वो बेचेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 20, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 6। यदि अंकों के क्रम को उल्ट दिया जाता है, यानी कि एक संख्या है xy,
देखो पहले तो आप ऐसे मानो कि 32 संख्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 और 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये दहाई के अंक स्थान पर है। तो 3 10 30 प्लस 2 32 उतना ही आना है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो एक्स वाई थी पहले संख्या, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 10x प्लस वाई। अब क्या हुआ, उनके क्रम को उल्ट दिया गया है, वाई एक्स कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि यदि उसको उल्ट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है। यानी मूल संख्या ये थी, इसके 2 गुने से उल्ट दिया तो ये आया। तो क्या हुआ, इसका 2 गुना किया 2x प्लस वाई, इसमें से इसको घटाया तो कितना आता है, 6 आ जाता है, ये कह रहा है वो। तो अब इनको सोल्व करते हैं। 20x प्लस 2y और यहाँ 10y प्लस 10y माइनस x बराबर 6, ये आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे के बार माइनस है। तो अब इसको 20x में से एक x घटाया तो 19x आ गया, और यहाँ यदि घटाया तो कितना आ जाएगा, -8y आ जाएगा बराबर 6। अब देखिए अंकों का योग यानी x प्लस वाई अंक है हमारे, और इन अंकों का योग कितना दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है। तो देखो मैं यहाँ है ना 19y जोड़ दूँ और 19y घटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो 19x में 19y मैंने जोड़ा और 19y ही घटा दिया, -8y बराबर 6, यह आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई बन जाएगा। तो देखो यहाँ से 19 कॉमन आ जाएगा, 19 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस वाई और बाकी माइनस वाई कितने हो चुका है, घटाने पर ये 19y और माइनस 8y, 19y माइनस 8y, तो ये हो जाएगा 27y, 27y बराबर है 6 के। इस x प्लस वाई को मैं 6 लिख रहा हूँ, तो 19 इंटू 6 जो कि आएगा 27y बराबर 6, ये आ जाएगा 114, और उस 6 को इधर ले आते हैं, इसमें से घटाएंगे और ये उधर चला जाएगा 27y, ये घटाने पर कितना आ जाएगा 4, ये चलेगा 108, 108 बराबर 27y, तो y का मान आ जाएगा 4, जो कि है y का मान आपका 4 आ चुका है। अब पूछा है संख्या कितनी है, ठीक है, तो x प्लस वाई कितना है 6, यदि y का मान 4 आ चुका है तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारी संख्या थी xy जो कि है 24 हो जाएगी। सवाल नंबर 21, यदि देखिए ये दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, इस कोस थीटा को उधर ले जाऊँगा, √3 साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब इस कोस को इधर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसको उधर ले गया तो ये टेन थीटा बराबर कितना आता है, टेन थीटा बराबर 1/√3 मान होता है टेन 60 का, टेन 30 का, टेन 30 का, तो थीटा बराबर कितना आ चुका है, 30 डिग्री आ चुका है। तो आपको 30 डिग्री यहाँ रखना है, तो यहाँ यदि आप 30 डिग्री रखते हो तो कोस 30 का मान होता है √3/2, 3 है पावर, और साइन 30 का मान होता है 1/√2, 1/√2, ये हो चुका है। तो अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे 3√3/8 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, √3/8 आ जाएगा, और अंदर बचेगा 3 - 1, तो यह आ जाएगा √3 इंटू 2/8, 1 से गया 4 बार, तो √3/4 का मान आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान, ये आयत भी हमारा एक क्या होगा, चतुर्भुज होगा, और वर्ग भी एक क्या होगा, चतुर्भुज होगा, तो इनमें से समान कौन है, और समचतुर्भुज भी क्या होता है, एक चतुर्भुज होते हैं, तो ये इसलिए ये तीनों समान हो गए। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का लेस है यानी एलसीएम और एचसीएफ का कितना है, 91 गुना है। हाँ चलो, एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ कितना, यदि हम x मानते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 91x हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब क्या बताया, उनके मैस है और लेस है का योग इतना है, 27 है, तो उनमें से एक संख्या यदि इतनी है तो दूसरी इतनी। तो देखिए ये 91 है, इसको यदि मैं तोड़ता हूँ और ऐसे जो कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना, ऐसा में तोड़ना है, तो 13 इंटू 7 हो जाएंगे, 13 इंटू 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 2760। तो एलसीएम और एचसीएफ को यदि आप जोड़ोगे, 91x प्लस एक्स को यदि आप जोड़ते हो तो ये 92x आ जाता है। और 92x किसके बराबर दे रखा है आपको, 2760 के बराबर दे रखा है। ये 92 किससे कटेगा, 23 से 4 बार कटता है, तो 23 का यदि आप इधर भाग दोगे, 23 एकम 23 और 2 जीरो, तो x का मान आपके पास 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी कि हमने इसको तोड़ लिया है, हमें पता है कि ये इस अनुपात में होगी, तो एक संख्या तो हो जाएगी 13x, दूसरी हो जाएगी 7x। अब यदि x का मान पता होता तो हम ये संख्या निकाल सकते थे, और हमें पता है x का मान कितना होगा, 30। तो यहाँ यदि आप 30 रखते हो, 30 रखते हो, तो 13 को 30 से मल्टीप्लाई करो और 7 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी संख्याएं आ जाएगी। तो हमारी पहली संख्या कितनी आई, 390 आ चुकी है। दूसरी संख्या कितनी आई, 210 आ चुकी है। ये दोनों संख्याएं आ चुकी है। अब आपको पूछी कौन सी है, 210 दे रखी है और पहली वाली पूछी है 390। क्वेश्चन नंबर 28, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंकित करते हैं। देखिए एक पोल ये है और एक मीनार ये दे रखी है आपको। अब इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई और मध्य बिंदु ये हो गया। अब देखिए मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, ये हो गई, दूसरी हो गई, ये हो गया, तो ये त्रिभुज हो गए। अब वो कह रहा है कि जो ये मध्य बिंदु है, यानी ये और ये समान अनुपात में हो गए, दोनों बराबर बराबर हो गई। ये कोण 60 डिग्री दे रखा है और ये कोण 30 डिग्री दे रखा है। दोनों मीनार की ऊंचाई का अनुपात बताना है। यदि ये x है और ये y है तो इनका अनुपात बताना है। तो देखिए हमको पता है यदि ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, और ये 90 और ये 30 है तो ये 60 होगा। अब 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3, ये पता है आपको। 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब देखो ये तो √3 है और ये 1 है, और क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों बराबर है, तो एक को भी √3 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया 3 और ये कितना है, 1। तो हमारे पास अनुपात आ चुका है x अनुपात y कितना आ चुका है, 3:1। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, शांत जल में एक नाव की चाल 14 है, धारा की दिशा में इतने इतने से चलती है। ठीक है, चलो धारा की चाल निकालनी है। तो देखिए यदि नाव की चाल दे रखी है शांत जल में x और धारा की चाल y, तो क्या होता है, अनुकूल दिशा में यानी धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई। हमको दे रखी है ये कि वो क्या है कि 1 घंटा 45 मिनट लगता है उसको 28 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर, यानी 28 किलोमीटर जाने पर उसको कितना लगता है, टाइम को हमको चेंज करना पड़ेगा घंटे में। तो 1/45/60 ये आ जाएगा 3/4, 7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/4। तो 7/4 को इससे डिवाइड किया तो 7 से 4 यानी कि 16, क्या हुआ, 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की दिशा में चाल आ गई, जिसकी वैल्यू है x प्लस वाई। x आपको दिया हुआ है कितना, 14, तो आपने रखा 14 प्लस वाई बराबर 16, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 33, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो 3 और 60 की जब बात करते हैं तो 5 से विभाजित होने वाली वो संख्या होंगी जिसमें 5 आएगा या 0 आएगा। तो देखिए कौन कौन सी हो सकती है, 5, 10, देखो 5, 15, 25, 35,
45, 55 और इधर आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 तो बीच में पूछा है कि बीच में, और वैसे भी ये क्या आप संख्याएं हैं, सम। तो इन संख्याओं को तो हम सबको छोड़ देंगे क्योंकि उसने केवल विषम की बात करी है। तो विषम संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37, सुखदेव और बलदेव के दादा ने इतनी राशि को इन दो लोगों में 20-23 के अनुपात में बांट दिया है। यानी कि 20:23 में बांट दिया है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आता है 43, जिसकी वैल्यू दी है आपको 2150। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। और इसको 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, ये आ जाएगा 1150 आ जाएगा। अब प्रत्येक ने 100 रुपये अपने हिस्से का दान कर दिया है, तो इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900। 100 घटा दिया है। और इसमें से यदि 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1050 आ जाएगा। अब अनुपात 0 से 0 जा चुकी है और 90:105 आ चुका है, और ये होता है 6:7। 6:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 40, बहुपद दिया है कि शून्यों जीरोज का योग उनके गुणनफल का 1/4 के बराबर है, तो पी का मान। तो सबसे पहले जीरोज क्या होता है, तो जो इसका जीरोज का मतलब है कि यदि जैसे ये समीकरण x में है तो x का मान क्या रखें इसके अंदर कि 0 हो जाए। यदि कोई समीकरण x बराबर 1 पे 0 होती है तो उसका एक जीरोज x बराबर 1 हो गया है, इस प्रकार से। तो हमारी समीकरण x² + bx + c के रूप में होती है, तो इसमें मूलों का योग कितना होगा, -b/a, और मूलों का गुणनफल कितना होगा, c/a। तो अब इस समीकरण से देखिए, ये b है और ये a है, तो कितना हो गया, -5y -1 ये बट्टे 5, और गुणनफल कितना हो गया, -2p + 5 ये बटे 5, ये हो चुका है। अब क्या कहा है, योग उनके गुणनफल का 1/4 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 किसका है, अल्फा इंटू बीटा का। मान रखोगे आप तो -5p1 ये आ जाएगा, और 1/4 -2p + 5 ये आ जाएगा। नीचे वाला 5 कट चुका है। अब देखिए क्या होगा, ये आ चुका है मान। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। तो यहाँ 4 है, इस 4 को आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 20p माइनस का +4, और इधर आ जाएगा -2p - 5। अब उसको यदि इधर लाते हैं 20p को, तो ये प्लस के हो जाएंगे 18p, और इस 5 को यदि उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9। तो p का मान कितना आ चुका है, 1/2। p का मान कितना आ चुका है, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 100 ग्राम पीतल और तांबे, यानी 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, पीतल और तांबे के 4:3 में मिलाया है, और एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो ये मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए जाने वाले तांबे की मात्रा, यानी 4:3 में मिलाया है पीतल और तांबे को, जिसमें पीतल कितना मिलाया है, 140 ग्राम मिलाया है। 4 की वैल्यू 140 ग्राम है, तो 1 कितने के बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा। तो 3 कितने के बराबर होगा, 105 के बराबर होगा। तो यही पूछा है, तांबा कितना मिलाया गया, 105 ग्राम मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 में हम क्या करें, अंदर वाले अंडरूट से स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना आ गया, इसका मान 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, ये 56 है। तो ये दोनों 7 56 में से घटाओगे तो पूरे का मान कितना आ गया, 49 आ चुका है। 49 में से फिर ऊपर अंडरूट हटाओगे तो मान आ जाएगा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14। यहाँ तक हो चुका है 14। अब हमको क्या करना है, अंडरूट था 37, ठीक है, प्लस अंडरूट अब कितना है, 130 + 14, 130 + 14, तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाता है।
ये हो चुका है 144। 144 तो इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, अंडरूट प्लस 37 पूरे पे अंडरूट है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 49 अंडरूट 49 हो जाएगा, और ये किसका होता है, 7 का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या के 48% किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो 82 और इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7%। 7% और 7% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 72 के बराबर आ गई। नहीं, 9% आएगा घटाने पर, 9% की वैल्यू 72 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर आ जाएगा, 1% 8 के बराबर आ जाएगा। उसने पूछा है 48%, तो इसको 48 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 48 से मल्टीप्लाई कर दो तो 384 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 72 में 24 का भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए 5 प्लस 3, 3 3 9 माइनस 12, ये दोनों हो गए 14, 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में क्या है, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट 8 और 80 में 8 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ ये एक जोरदार है, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कितना आया 8, फिर अब ये 80/8 हो जाएगा, जो 8 आया 80/8 हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये 30 आ चुका है, ये भी 30 आ चुका है, 30 से 30 जाएगा तो इस पूरे ब्रैकेट का मान 4 आ जाएगा बाहर। कितना आ गया, 4 आ गया, और बाकी है ये 12, तो ये यहाँ से काटोगे तो आपके पास कितना 10, 10 और 4 14, 14 माइनस 12 2, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56, 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो आप क्या करोगे, जो आपकी लोअर लिमिट 300 दे रखी है उससे एक कम कर दो, 299, और इसमें 7 से भाग दे दो, 7 का पूछा है तो 7 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार गया 28, 1 बचा 9, 7 दूनी 14, बस इतनी बार गया, अब आगे भाग जाता नहीं है, छोड़ दो। अब 1000 अपर लिमिट को ऐसा का ऐसा लेना है हमको, अब इसमें भाग दो 7 का, तो 7 एकम 7, उसके बाद में बचा 30, 4 बार जाएगा 28, फिर 20, 2 बार जाएगा 14, ठीक है, 6 बच गया, अब नहीं जा रहा। तो अब इसमें से आप यदि ये 42 घटा दोगे, 142 आया था उसमें से 42 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ये लो ऑप्शन आ चुका है 100। सवाल नंबर 57, दिए गए चित्र में O वर्त का केंद्र है, O वर्त का केंद्र है और कोण ARS, ये जो बाहर वाला कोण है ये 125 दे रखा है आपको, ये 125 दे रखा है, और पूछा कौन सा है, ये वाला कोण पूछा है। तो देखिए यदि ये 125 है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से घटाओगे आप, ये कोण हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए A और P बिंदुओं को लीजिए, इन दो बिंदुओं से परिधि पर बनाया गया कोण बराबर होता है। A और P से कोण R बनाया गया, A और P से ही B बनाया गया है, इन दो बिंदुओं से ही, तो ये 55 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब ये एक त्रिभुज है जो अर्धवर्त में बना है, क्योंकि सेंटर देखिए इस त्रिभुज से जा रहा है, यानी कि ये जो त्रिभुज है वो अर्धवर्त में बना है, तो ये कोण होगा 90। अर्धवर्त में बना कोण त्रिभुज समकोण होता है। ये 55 है, ये 90 है। 180 में से यदि आप इसको घटाओगे बाकी बचे कोण को तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पॉइंट में दिया गया आपको और बार है ऊपर, और आपको किस में निकालना है, इसको भिन्न में व्यक्त करना है आपको। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो ये 37 है उसको सबसे पहले लिख देंगे ऐसा का ऐसा। उसके बाद में क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटा देंगे। 3 पे बार नहीं है तो 3 इसमें से हमने घटा दिया है। अब नीचे आइए, नीचे जितने पे बार है उतने 9 नीचे लिखेंगे, तो केवल एक 7 पे तो बार है तो 9 एक बार ही आएगा। अब जो बचे पॉइंट के बाद में अब जितनी संख्याएं बची, कितनी 2 संख्याएं बच गई, 0 और 3, तो 2 0 नीचे लिख देंगे। यह आपका आ चुका है। तो 34 बटे
इसको लिखा जाएगा 900 और सरल करने पे 17/450। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होगा। पॉइंट 60 यानी कि क्वेश्चन नंबर 68, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुने से 2 मीटर कम है। यानी कि चौड़ाई को हम यदि x मानते हैं तो लंबाई 3x - 2 होगी, ये कहा है उसने। अब परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो 2 लंबाई कितनी है 3x - 2 प्लस चौड़ाई, ये हो गया। तो अब इसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है परिमाप, और इसकी वैल्यू आपको 28 दी है। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अंदर आ गया 4x - 2 बराबर 28। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, तो बाहर आ गया 4, अंदर बचा 2x - 1 बटे 28। अब ये जाएंगे तो कितना बचेगा, काटेंगे तो 2x - 1 बराबर 7 आ जाएगा। तो 2x बराबर 8 आ गया है, x बराबर 4 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69, एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है और पहिए का व्यास पूछा, और व्यास किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो हमें इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 7000 चक्कर चलता है इंटू 2πr, पहिए का परिधि कितने के बराबर हो जाएगी, 11000 किलोमीटर के। तो 11 और इसको सेंटीमीटर में यदि आप मीटर में करते हो 3 जीरो, और इसको सेंटीमीटर में करते हो तो 2 जीरो आ गई, ये हो चुका है। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो चुकी है। अब बचा है आपके पास क्या, ये सारा 7 इंटू 2 और 22/7 इंटू r बराबर 1100। अब देखो 7 से गया 7, और ये जो 11 22 है इसको उधर ले जाते हैं हम, 11 डबल 0, नीचे आ गया 44, 11 से ये गया 4 बार, 4 से ये डबल 0 थी 25 बार। तो r का मान आ गया है कितना, 25 आ चुका है। तो अब पूछा आपसे व्यास है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद इतना चुकाया। तो ब्याज कितना चुकाया उसने, 2544 चुकाया। कितने पे चुकाया था, 10,000 पे चुकाया है ये ब्याज उसने। तो उसका इस हिसाब से ब्याज कितना आ जाएगा, ये आ चुका है 25.44। चक्रवृद्धि ब्याज पे था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 सालों का कितना, 25.44%। अब देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट किससे निकालते हैं, तो आपको देखो 25 है यहाँ पर, तो 12 और 12 जुड़कर 24 आता है, तो उसी से लगभग आया होगा। 12 + 12 प्लस 12 इंटू 12 144/100। इनको यदि आप जोड़ोगे तो 25.44 यही आता है। यानी कि ब्याज दर यही रही है 12 एक साल की। तो अब 12% और वो साधारण होता तो क्या होता, 12 इंटू 2 कर देते सिंपल, और 24% होता 2 सालों का। तो उसने 24% पे यदि चुकाता है तो कितना बचाता, यानी कितना कम देना पड़ता उसको। तो 24%, 10,000 का 24% निकालो, 10,000 का 24% निकाला हमने तो कितना निकला, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2400 आया। पहले वो दे रहा था 2544 ब्याज, अब उसको देना पड़ा 2400 ब्याज जब वो साधारण पे दे रहा है, तो 144 रुपये उसको कम ब्याज के रूप में देने पड़ते। सवाल नंबर 74, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए, 3 साल की, वापस कितना लौटाएगा। तो 9% से 3 साल की कितने हो गया, 27% हो गया साधारण ब्याज पर। अब बस आपको क्या करना है, इस 24 का है जो ये 27% निकालना है, तो 27% निकाल दो इस 24 का, 24,000 का 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 27 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 27 चौका 108, 10 और 27 दूनी 54, 64 और 0, इतना ब्याज के रूप में उसको चुकाना पड़ेगा। तो वो राशि कितनी थी, 24,000 थी। ये तो देगा ही देगा, साथ में ब्याज और वापस देगा। इन दोनों को जोड़ो, 0, 8, 4, 0,
30,480। क्वेश्चन नंबर 75, 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 3 के 4 क्रमागत गुणज यानी जो 3 से डिवाइड होते हैं वो क्रमागत गुणज। तो पहला 3x हो गया, ये 3 से डिवाइड होगा। दूसरा क्या होगा 3x प्लस 3, तीसरा क्या होगा 3x प्लस 6, चौथा क्या होगा 3x प्लस 9, यानी 3 में बढ़ाता गया उसमें 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। तो ये हो गए। अब इन सब का योग करोगे आप, इन सब को जोड़ोगे तो ये 4 बार तो कितना आ चुका है 12x, और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 18। ये किसके बराबर है 78 के बराबर दे रखा है। ये 18 उधर जाएगा तो 12x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ चुका है आपके पास 5 आ चुका है। तो उसने पूछा है सबसे बड़ी 3x प्लस 9, इसमें मान रखो 3 इंटू 5 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 80, इसमें एक सीरीज दी आपको 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 2/4, फिर बढ़ते बढ़ते 1 माइनस 5/4, इस प्रकार से। तो बीच में एक पद क्या आएगा, वो आएगा आपका 1 माइनस, इसके बाद में आ जाएगा 3/4, इसके बाद में क्या आएगा 1 माइनस 4/4 आएगा। तो ये जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4/4 इस प्रकार आएगा। और जब ये घटेगा तो 0 आ चुका होगा। अब 0 को पूरे से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आया है। सवाल नंबर 81, इसमें 52 और 100 का महत्तम समापवर्ती निकालना है आपको। तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, वही तो HCF होता है। तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो 3 इंटू 4 में टूटेगा। इसको यदि जोड़ोगे आप तो 25 इंटू 4 में टूटेगा। तो कॉमन चीज़ क्या है 4 दोनों तरफ है, तो 4 हमारा क्या हो गया है HCF हो चुका है। और तो कुछ HCF आ नहीं रहा क्योंकि ये 5 है, यहाँ 13 है। निम्नलिखित को हल कीजिए। इनको क्या करना है, बस आपको जोड़ना है और पॉइंट आपको क्या करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट सारे एक ही लाइन में रहने चाहिए। तो जैसे 3.03, अब दूसरा पॉइंट क्या है 31, तो पॉइंट है ना आपके वो इधर उधर नहीं होने चाहिए 03। तीसरा क्या आएगा 13.33, चौथा क्या आएगा 3.331। अब इनको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है 50.694, ये आप कर लेना। और आज हमने एक और पेपर कंप्लीट कर दिया है और आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, अगले पेपर में फिर से मिलेंगे।